क्लास 10 इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर नंबर 3 है द टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, यानी दो कहानियाँ उड़ने से रिलेटेड, फ्लाइंग से रिलेटेड। तो इस वीडियो में सबसे पहली कहानी पढ़ेंगे जिसका नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट और इसको लिखा है लियाम ओ फ्लैहर्टी ने। ये जो फर्स्ट कहानी है ये यंग सीगल के बारे में है, एक पक्षी के बारे में है जो उड़ने से डरता है। और इस स्टोरी में हम जानेंगे कि क्या वो उड़ पाता है कि नहीं, और उड़ता है तो कैसे उड़ता है। द यंग सीगल वॉज अलोन इन हिज लेज। लेज जो होता है आप देख पा रहे हो यहाँ पर, ये एक पहाड़ी होता है जो समुद्र के बीच में होता है और वो थोड़ा बाहर निकला होता है, ठीक है। तो वो एक छोटा सा सीगल लेज पर अकेला है। हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर। उसके दो भाई और एक बहन एक दिन पहले ही उड़ चुके हैं, यानी वो लोग उड़ान भर चुके हैं और ये उस लेज पर अकेला है। He had been afraid to fly with them. उसे उन लोगों के साथ उड़ने में डर लग रहा था। Somehow when he had taken a little run forward to the brink, brink यानी होता है किनारा, और किसी तरीके से अगर वो हिम्मत जुटा के वो दौड़कर उस लेज के किनारे पर आता है and attempted to flap his wing, और अपने पंखों को फड़फड़ाने की कोशिश करता है, he became afraid, वो डर जाता है। The great expanse of sea stretched डाउन बीनीथ, बीनीथ मतलब होता है नीचे, स्ट्रेच्ड मतलब फैला हुआ, ग्रेट एक्सपेंस मतलब होता है बहुत दूर दूर तक। एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, यानी यहाँ बताया जा रहा है कि उस लेज से देखने में समुद्र दूर दूर तक फैला हुआ है और बहुत गहरा है। माइल्स डाउन, बहुत नीचे और बहुत दूर। ही फेल्ट सर्टेन, और उसे ये विश्वास है दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, कि उसके पंख उसके उड़ने में सहायता नहीं करेंगे, उसे ऐसा फील होता है। सो ही बेंट हिज हेड, इसीलिए वो कोशिश जब करता है और जब उसे लगता है कि वो नहीं उड़ पाएगा, उसके पंख उसके साथ नहीं देंगे, तो वो अपना सिर झुका लेता है। एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल होल, और उस छोटे से होल में जाकर चला जाता है। अंडर द लेज, उस लेज के नीचे एक छोटा सा होल है जहाँ पर वो रात में सोता है, वहीं पर वो सिर झुकाकर चला जाता है शर्म से। इवन व्हेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स, अब यहाँ बताया जा रहा है कि उसके दोनों भाई और उसकी जो छोटी बहन है, हुज विंग्स वर फार शॉर्टर, यानी उन तीनों के जो विंग्स है वो बहुत छोटे हैं इसकी तुलना में। रैन टू द ब्रिंक, वो बड़े अच्छे से किनारे तक दौड़े। फ्लैप्ड देयर विंग्स, और अपने पंख को फड़फड़ाए। एंड फ्लूड अवे, उड़ गए। ही फेल्ड टू मस्टर अप करेज, मस्टर अप मतलब होता है जुटाना, वो हिम्मत ही नहीं जुटा पाया। टू टेक द प्लंज, जंप लगाने के लिए। विच अपीयर टू हिम सो डेस्परेट, जो उसके लिए बहुत ज़रूरी था, यानी वो उड़ान भरना उसके लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उसके भाई बहन तो सीख लिए लेकिन वो नहीं सीख पाया, वो क्योंकि हिम्मत ही नहीं जुटा पाया, उसे लगता था कि उसके पंख उसके साथ नहीं देंगे। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away। यानी यहाँ बताया जा रहा है कि उसके माता पिता उसके आसपास आए जब वो नहीं उड़ा, तो उन्होंने उसे श्रीली यानी उसे डांटा। श्रीली का मतलब होता है उस पर चिल्लाना। अपब्रेडिंग मतलब होता है डांटना, और थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टार्व, स्टार्व मतलब भूखे रखना, थ्रेटनिंग मतलब धमकी। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि उन्होंने उस पर चिल्लाया, डांटा और उस पर धमकी भी दी कि अगर तुम नहीं उड़े तो तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम, यानी खाना ज़रूरी है जीवन के लिए, तो वो अपने जीवन को बचाने के लिए भी कोशिश करने को तैयार नहीं था। दैट वॉज 24 आवर्स अगो, यानी ये सारी जो बात है ये 24 घंटे पहले की है। जैसा कि हमने शुरू में देखा कि वो अकेला है और ये सारी घटना 24 घंटे पहले की है। उसके तीनों भाई बहन उड़ना सीख चुके थे और ये अभी तक उड़ा नहीं है। इसके माता पिता इसे डांटे लेकिन फिर भी ये नहीं उड़ा, और उस बात को 24 घंटे बीत चुके हैं। सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम, तब से उसके पास कोई नहीं आया। द डे बिफोर, एक दिन पहले। ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन। ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स, उसने अपने पेरेंट्स को देखा। फ्लाइंग अबाउट विथ हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अपने बहन और भाई के साथ उड़ते हुए।
परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट। उसके माता पिता उसे और उड़ान के बारे में सिखा रहे थे। टीचिंग देम हाउ टू स्किम, और उसे स्किम करना भी सिखा रहे थे। स्किम करने का मतलब होता है एक पक्षी जब उड़ता रहता है और उसे जब समुद्र में मछली दिखाई देती है तो वो डाइव करता है, उस मछली को बीक यानी चोंच में पकड़ता है और फिर उड़ जाता है। तो ये जो डाइव करके मछली पकड़ के उड़ने की जो कला है इसे स्कीमिंग कहते हैं। तो उसके माता पिता उन तीनों को सिखा रहे थे पूरे दिन हाउ टू डाइव फॉर फिश, कि कैसे डाइव किया जाता है। ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर, और उसी दिन उसके बड़े भाई ने कैच हिज फर्स्ट हेरिंग। हेरिंग का मतलब एक मछली है, और उसने पहली अटेम्प्ट में ही मछली को पकड़ लिया। एंड डिवॉयर इट, और उसे निगल भी लिया। स्टैंडिंग ऑन अ रॉक, एक पहाड़ पर खड़े होकर। वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल। प्राउड कैकल का मतलब यहाँ कह सकते हो कि उसके माता पिता पक्षियों की आवाज़ में उसे एप्रिसिएशन दे रहे थे। यानी यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक दिन पहले उसके तीनों भाई बहन उड़ रहे थे और उसके माता पिता उसको सिखा रहे थे उन लोगों को, और उसके बड़े भाई ने स्कीमिंग करके एक हेरिंग मछली को पकड़ के खा लिया, जिसमें उसके पेरेंट्स उसको अप्रिशिएट कर रहे थे। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉकड अबाउट ऑन द ब्लिक प्लेट्यू मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ। क्लिफ का मतलब होता है पहाड़ी, और यहाँ बताया जा रहा है कि यहाँ पर सिर्फ एक प्लेट्यू या एक पहाड़ी नहीं है, दो पहाड़ियाँ हैं, और उसके बीच में इसके पेरेंट्स चारों तरफ घूमते रहे, उसके भाई और बहन भी घूमते रहे और टॉन्ट करते रहे, यानी एक तरह से उसे ताना मारते रहे, उसे एक तरह से डांटते रहे कि देखो हम लोग उड़ रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो। विथ हिज कवर्डिस, और उसकी कायरता को दूर भगाने के लिए उसे टॉन्ट कर रहे थे, लेकिन वो माना नहीं और कोशिश नहीं किया। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई। अब देखिए एक दिन बीत चुका है और सूरज जो है धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा है। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज, और उसकी हीट जो है उस लेज पर पड़ रही है। दैट फेस द साउथ, और ये जो लेज है इसका जो ये साउथ के डायरेक्शन में है। ही फेल्ट द हीट, और जैसे जैसे सूरज ऊपर आ रहा था वो हीट महसूस कर रहा था। बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस प्रीवियस नाइट फॉल, क्योंकि उसने 24 घंटे से कुछ खाया नहीं था, इस वजह से उसे हीट और भी ज़्यादा महसूस हो रही थी। ही स्टेप्ड स्लोली आउट ऑफ द ब्रिंक, वो क्या किया कि धीरे धीरे चल के ब्रिंक यानी किनारे पर पहुंच गया। एंड स्टैंडिंग वन लेग विथ द अदर लेग हिडन, एक पैर पर खड़े होकर दूसरे पैर को अपने पंख से छुपा लिया। ही क्लोज्ड वन आई, उसने एक आंख बंद किया। देन द अदर, और दूसरी आंख भी बंद कर लिया। एंड प्रिटेंडिंग टू बी फॉलिंग अस्लीप, और ऐसा दिखाने लगा कि वो सो रहा है। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, और तब भी उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। यानी वो ऐसा इसलिए कर रहा था कि उस पर कोई ध्यान दे और उसे उस किनारे से हटा दे, क्योंकि अगर वो किनारे पर सो रहा होता तो गिर सकता था। इस वजह से हो सकता था कि कोई उसे वहाँ से हटाने के लिए उसके पास आए, उससे बात करे, उसे खाने को दे, लेकिन उसको उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर्स लाइंग ऑन द प्लेट्यू डोजिंग। डोजिंग का मतलब होता है झपकी मारना, यानी हल्की नींद लेना। तो उसके दोनों भाई और बहन वहाँ पर डोजिंग कर रहे थे, सो रहे थे। विद देयर हेड संक इनटू देयर नेक, यानी सिर को गर्दन से सटाकर। उनके एक सोने का एक तरीका होता है पक्षियों के, तो वो अपने गर्दन को सिर से ढक कर सो रहे थे तीनों। हिज फादर वॉज प्रीनिंग द फेदर्स। प्रीनिंग का मतलब होता है मेंटेन करना अपने फेदर्स को, यानी वो अपने पंखों को ठीक कर रहे थे अपने बैक के। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, यानी उसके तीनों भाई बहन तो सो रहे थे, फादर अपने आप को अपने बॉडी को मेंटेन करने में लगे हुए थे, और सिर्फ उसकी माँ जो है उसकी तरफ देख रही थी। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन द लिटिल हम्प ऑन द प्लेट्यू, वो कहाँ पर बैठी हुई थी, उस प्लेट्यू के हम्प पर। हम्प यानी एक ऊंची जगह, यानी प्लेट्यू के भी एक ऊंची जगह होती है जिसे हम्प कहते हैं, तो वहाँ पर वो बैठी हुई थी। हर वाइड ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, और उसका जो ब्रेस्ट यानी छाती है वो बिल्कुल सामने की ओर था उस सीगल के। नाउ एंड अगेन शी टोर अ पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट, यानी उसके पास एक मछली थी उसकी माँ के पास,
और वो अपने पैरों से पकड़कर उसके टुकड़े टुकड़े कर रही थी, यानी उस मछली को टुकड़े टुकड़े करके अपनी चोंच से खा रही थी। देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक, यानी यहाँ पर वही बात बताया जा रहा है कि उसके पास एक मछली था, पैरों से पकड़कर उसे अपनी बीक से नोच नोच के खा रही थी। द साइट ऑफ द फूड, और ये जो खाने का दृश्य है, साइट है, इसको देखकर वो मैडेंड, पागल सा हो गया, क्योंकि उसने 24 घंटे से कोई खाना नहीं खाया था। हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे, क्योंकि उसे उस तरह से चीर फाड़ करके खाने की आदत थी। स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट, और जब नोच के खाते हैं तो वो अपनी बीक को साफ भी करते हैं इधर उधर रगड़ के, तो उसी को कहते हैं वेट इट, शार्पन करना और साफ करना, ठीक है। तो जिस तरह से उसकी माँ खा रही थी, एक्चुअल में उसे दिखा दिखा के खा रही थी कि क्या पता वो खाने की लालच में उड़ने लगे। गा 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 ही क्राइड, ये उस सीगल की आवाज़ है, वो चिल्ला के बेग किया, यानी प्रार्थना किया, टू ब्रिंग हिम सम फूड, कि थोड़ा सा खाना उसके लिए ले आएँ। गाओ कॉला, शी स्क्रीम्ड बैक, यानी उसकी माँ जो है अपनी भाषा में जवाब दी, डेरिसिवली। डेरिसिवली का मतलब होता है उसकी बात को स्टुपिड कहना, क्योंकि उसकी माँ ने पहले ही कहा था कि तुम्हें खाना तभी मिलेगा जब तुम उड़ोगे। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, लेकिन वो जो सीगल है वो लगातार बुलाता रहा। एंड आफ्टर अ मिनट और सो, 1-2 मिनट बाद, ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, वो खुशी से चिल्लाया। खुशी से क्यों चिल्लाया? हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ द फ्लैश, क्योंकि उसकी माँ ने अपनी चोंच में एक टुकड़ा फिश का ले लिया। एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम, और उड़ के उसके पास आने लगी उस मांस के टुकड़े के साथ। ही लीन्ड आउट, वो थोड़ा सा झुका, लीन्ड यानी झुकना। यहाँ आप देख पा रहे हो ये जो मदर है फिश का टुकड़ा ली हुई है, और ये किनारे पर पहले से ही सोने की एक्टिंग कर रहा था, और उसकी माँ जब उड़ के उसके पास आई तो बहुत खुश होके चिल्लाया और थोड़ा सा झुका उस फ्लैश को पाने के लिए। अब देखिए आगे क्या होता है। ईगरली, बड़ी उत्सुकता से, टैपिंग द रॉक, उस पहाड़ को टैप करते हुए अपने पैरों से, ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर, और कोशिश कर रहा था कि वो जल्द से जल्द उस फ्लैश तक पहुंच सके, उस मांस तक पहुंच सके। एज शी फ्लू अक्रॉस, बट व्हेन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम। अब देखिए यहाँ समझिएगा कि उसकी माँ उड़ के उसके पास आई और वो खुश हो गया, लेकिन उसकी माँ आते आते क्या हो गई? शी हॉल्टेड, रुक गई। हर विंग्स मोशनलेस, और उसने अपने पंख को फड़फड़ाना बंद कर दिया, यानी उसने अपने मोशन को आते आते रोक दिया। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, यानी एकदम करीब आके वो रुक गई, यानी इतने करीब कि वो उसको फ्लैश को पाने के लिए उसको आगे जाना पड़ेगा, आगे थोड़ा सा मूव करना पड़ेगा। ही वेटेड, वो इंतजार किया, अ मोमेंट, एक क्षण, इन सरप्राइज, वंडरिंग वाई शी डिड नॉट कम नियरर, वो एक मोमेंट इंतजार किया कि उसकी माँ यहाँ तक आके रुक क्यों गई। एंड देन मैडेंड बाय हंगर, लेकिन उस मोमेंट के बाद वो भूख से बहुत ज़्यादा पागल हो चुका था। ही डाइव्ड, वो उस फ्लैश को पाने के लिए वो आगे की ओर मूव कर गया। आप समझ रहे होगे कि वो पहले से किनारे पर था, उसकी माँ जो है एकदम उसके पास नहीं आई, लेकिन थोड़ा दूर थी, तो उस फ्लैश को पाने के लिए वो क्या कर दिया? डाइव कर दिया। विथ अ लाउड स्क्रीम, तेज से चिल्लाते हुए, ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू द स्पेस, वो क्या हुआ? वहां से नीचे की ओर गिर गया। देन अ मॉन्स्टर्स टेरर सीज्ड हिम, और उसे एक भयानक डर ने कैद कर लिया। हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और उसका हृदय बंद हो गया, यानी ये सारी चीज़ें उसे ऐसा फील हो रहा है कि उसके अंदर इतना डर आ गया है कि उसका हार्ट बीट बंद हो गया है। ही कुड हियर नथिंग, उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, ये जो घटना है कि हार्ट बीट बंद हो गई, उसे सुनाई नहीं दे रहा, ये सिर्फ 1 मिनट तक चला। द नेक्स्ट मोमेंट, अगले ही मोमेंट पर, ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, उसे ऐसा लगा कि उसके पंख जो है फैल चुके हैं। द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट, और हवा उसके
छाती से टकरा रही है, उसके पंखों से टकरा रही है। देन अंडर हिज स्टमक, और पेट से भी। एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, यानी वो हवा को काटते हुए आगे बढ़ रहा था और हवा को अपने बॉडी पार्ट्स पे फील कर रहा था। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर। वही बात यहाँ पे कही जा रही है। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ। अब वो जैसे कि पहाड़ी से जब गिरा तो बिल्कुल नीचे लगातार गिरते ही जा रहा था, लेकिन अब वो हेडलॉन्ग नहीं गिर रहा था। ही वॉज सोरिंग, वो सोरिंग मतलब उड़ना, वो धीरे धीरे उड़ रहा था। डाउनवर्ड्स आउटवर्ड्स, यानी धीरे धीरे नीचे जा रहा था फिर ऊपर जा रहा था। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब उसके अंदर से डर चला गया। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, लेकिन वो थोड़ा सा उसे चक्कर आने लगा, वो एक तरह से अनकंफर्टेबल होने लगा। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस, फिर उसने अपना पंख एक बार फड़फड़ाया। एंड ही सोर्ड, वो उड़ने लगा ऊपर की ओर गा 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 करके। हिज मदर स्वूप्ड पास्ट हिम, उसकी माँ जो है उसके आसपास उड़ रही थी। हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज, तेज आवाज़ निकाल के, यानी उसको एक तरह से हिम्मत दे रही थी कि उड़ो। ही आंसर्ड हर, और ये जो है उसका जवाब दिया विथ अनदर स्क्रीम, अपने भाषा में। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम, फिर उसके पिताजी भी उसके पास आ गए चिल्लाते हुए, स्क्रीमिंग यानी चीखते हुए। ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर्स फ्लाइंग अराउंड हिम, कर्वेटिंग, कर्वेटिंग का मतलब ऐसे गोल कर्व करके उड़ना। एंड बैंकिंग, सोरिंग, उड़ना, डाइव करना, यानी उसका पूरा परिवार उसको सपोर्ट करने के लिए वहाँ पर आ गया। देन ही कम्प्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, और वो पूरी तरह से भी भूल चुका था कि वो उड़ नहीं सकता था। एंड कमेंडेड हिमसेल्फ, यानी उसने खुद को कमेंडेड किया, यानी खुद की हौसला अफजाई की। टू डाइव एंड सोर, वो डाइव करने की, उड़ने की, कर्व करने की। श्रीकिंग श्रीली, और वो चिल्ला भी रहा था बहुत तेज आवाज़ में। ही वॉज नियर द सी नाउ, अब वो समुद्र के बिल्कुल करीब आ चुका था, क्योंकि वो उड़ते 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 थक चुका था और बहुत डिजी फील कर रहा था, अनकंफर्टेबल हो गया था, तो वो सी के करीब आ गया। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, और बिल्कुल समुद्र के सतह से ऊपर उड़ रहा था। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन, बिल्कुल सीधे देखकर। ही सॉ अ वास्ट ग्रीन सी, और उसे समुद्र की सतह से एक बहुत दूर दूर तक फैला हुआ हरा समुद्र दिखाई दिया। विथ लिटिल रिजेस मूविंग ओवर इट। एंड ही टर्न्ड हिज बीक साइडवेज एंड कॉड एम्यूजली, यानी यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो जब समुद्र की सतह से ऊपर उड़ने लगा तो उसने दूर दूर तक समुद्र को ही पाया और उससे ऊपर उड़ने की कोशिश किया। हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर हैड लैंडेड ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम। अभी देखिए ये जो समुद्र का जो सतह है इसको ग्रीन यहाँ बताया जा रहा है, क्योंकि उन लोगों को शायद ग्रीन लग रहा था, तो उसके भाई बहन भी उस सतह पर आ गए जहाँ पर वो था। दे वर बेकनिंग टू हिम, वो उसे बुला रहे थे। कॉलिंग श्रीली, चिल्लाते हुए। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, यानी क्या हुआ कि इसके भाई बहन उस समुद्र में लैंड करके उसको दिखा रहे थे कि तुम यहाँ पर लैंड भी कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या किया, उसने अपने पैर उस समुद्र के अंदर डाल दिए। हिज लेग्स सैंक इनटू इट, उसके पैर अंदर डूब गए। ही स्क्रीम्ड, वो चीखा डर के मारे, उसे लगा कि मेरे पैर गए तो अब मैं डूब जाऊंगा। एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन, और कोशिश करने लगा वापस उड़ने की। बट ही वॉज टायर्ड, लेकिन थक चुका था। वीक विथ हंगर, भूख की कमजोरी के कारण। एंड ही कुड नॉट राइज, और वो और ऊपर नहीं उड़ सकता था। एग्जॉस्टेड, बिल्कुल थक चुका था। बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज हिज फीट सैंग इनटू द ग्रीन सी, उसके पैर तो अंदर डूब गए। देन हिज बेली, उसके पेट भी जो है वो समुद्र को टच करने लगे। एंड ही सैंक नो फर्दर, यानी यहाँ बताया जा रहा है कि उसका पैर तो डूब गया लेकिन उसका बॉडी नहीं डूबा, क्योंकि वो एक तरह से उस पर फ्लोट करने लगा, जैसे कि उसके भाई बहन उसको करके दिखा रहे थे। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, उस पर तैर रहा था। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, उसके आसपास उसकी फैमिली स्क्रीम यानी चीख रही थी, उसकी तारीफ कर रही थी। एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, और उसके फैमिली मेम्बर्स उसको फिश ऑफर कर रहे थे अपनी चोंच से। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट,
और फाइनली इसने जो है अपनी पहली उड़ान लगा ली थी। यानी इस चैप्टर में यही बताया गया है कि वो डर रहा था, लेकिन उसकी मदर ने एक तरकीब निकाला, उसे भूखा रखा और अंत में उसे फूड का लालच देकर डाइव करवा दिया। और पहले तो वो डरा, लेकिन कोशिश करने पर वो धीरे धीरे उड़ना सीख गया और इस तरह से ये उसकी फर्स्ट फ्लाइट कंप्लीट हो गई और उसका डर ख़त्म हो गया। आई होप चैप्टर समझ गए होगे आप लोग। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर नहीं किए हो तो अपने दोस्तों से शेयर करिए।